सो गाइस, क्या आप भी 1 करोड़ का रोमन नंबर लिखना नहीं जानते हैं? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गाइस, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेंगे तो आप लोग ये जितने भी 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ जितने भी बड़े से बड़े संख्या होते हैं सबका रोमन नंबर आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ बेसिक से कि जो हमारा रोमन नंबर होता है तो उसको तो सबसे पहले रोमन नंबर नहीं, रोमन न्यूमेरल्स कहा जाता है। क्योंकि न्यूमरल्स का मतलब होता है वो उसका फॉर्मेट, उसका जो फेस वैल्यू होता है, वो जो अंक किस तरीके से लिखा जाता है उसको रोमन न्यूमरल्स कहा जाता है। रोमन न्यूमरल में सबसे पहले आता है आई। इस आई का मतलब होता है 1। फिर होता है हमारा वी, इसका मतलब होता है 5। एक्स मतलब होता है 10 और एल मतलब होता है 50 और सी मतलब होता है 100 और डी मतलब होता है 500 और m मतलब होता है 1000। सो रोमन नंबर में कुल इतने ही न्यूमेरल्स होते हैं। बाकी नंबर तो आप कितना भी बना सकते हो, न्यूमेरल्स की संख्या केवल इतने ही होते हैं, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। जितने भी रोमन नंबर देखोगे उसमें इन्हीं सब चीज़ों का यूज किया जाता है। तो बेसिक तो आप लोग जानते होंगे कि कोई भी न्यूमेरल 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता। जैसे सबसे पहले अगर 1 लिखना रहा तो आई लिख देते हैं, 2 लिखना रहा तो डबल आई लिख देते हैं और 3 लिखना रहा तो ट्रिपल आई लिख देते हैं। बट अगर 4 लिखना रहेगा तो उससे 3 से ज़्यादा बार कोई चीज़ रिपीट नहीं होता, इसको आप 4 बार नहीं बना सकते हो। ये रोमन नंबर में एक रूल होता है। तो 4 बार रिपीट नहीं करते हैं तो कैसे होता है, v का मतलब 5 है और v के आगे अगर i लगाओगे तो v प्लस आई मतलब 5 + 1 6 हो जाएगा। अगर v के पहले i लगाओगे तो इसका मतलब -1 होता है, 5 में से 1 घट जाएगा तो इसको बोलते हैं 4। तो 1, 2, 3 लिखोगे, फिर 4 लिखना रहेगा तो आप लोग ये करोगे, फिर 5 लिखना रहेगा तो ये रहेगा, 6 लिखना रहेगा तो ये करोगे, फिर 7 लिखना रहेगा तो 2 बार कर दोगे, 8 लिखना रहेगा तो 5, 1, 6, फिर 7, फिर 8 होगा, फिर 9 लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, 10 के लिए x है तो 10 के आगे ये लगा दोगे तो 10 + 1 11 हो जाएगा और 10 के पहले ये लगा दोगे तो 10 - 1 9 हो जाएगा। तो ये होता है इसका रूल। तो बेसिक तो आपको पता ही होगा, तो मैं यहाँ पे पूरा एडवांस बताने वाला हूँ कि बड़े नंबर का कैसे किया जाता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो गाइस चलिए अब इन सभी का रोमन न्यूमेरल बताते हैं क्या क्या होगा। तो जैसे 54 है तो सबसे पहले मैं आपको बोला था एल का मतलब होता है 50। तो ये क्या लिखा है 54, यानी 50 से 4 ज़्यादा है तो इसको आप लोग लिख सकते हो 50 + 4। 50 के लिए करते हैं एल और 4 के लिए होता है आई वी। तो इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो 54 का बन जाता है एल आई वी। इसका मतलब होता है 54, 50 और 4 54। 154 है तो इसको आप लोग लिख सकते हो 100 + 50 + 4। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया ताकि हमें इसका रोमन न्यूमेरल बनाना थोड़ा आसान पड़ जाए, वरना जिसको याद होगा वो तो डायरेक्ट भी इसको कर सकता है। तो देखिए 100 के लिए मैं बताया था अभी को कि सी का मतलब होता है 100, तो यहाँ 100 के लिए हो जाएगा सी, 50 के लिए मैंने बताया था एल और 4 के लिए हो जाएगा आई वी। तो ये मेरा हो जाता है 154 का। तो यहाँ तक तो अधिकतर लोग कर लेते हैं, यहाँ तक भी कई लोग कर लेते हैं, बट इससे आगे वाला नहीं कर पाते हैं। तो इसको कर लेते हैं, फिर इसको भी सॉल्व हम लोग करेंगे। 1154 है, इसको आप लोग लिख सकते हो 1000 प्लस में 100 प्लस में 50 और प्लस में 4। तो मैं क्या बताया था 1000 का m का मतलब होता है 1000। ये जितने इसके न्यूमेरल्स मैंने बताया था, i का मतलब 1, x का मतलब 10, ये जो भी मैं बताया था इस सब को आप लोग याद करके रखिएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। और केवल यही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक तो v जो होता है 5, ये केवल इतने ही न्यूमेरल्स होते हैं। इन सब का वैल्यू आप याद रखिएगा, यही यूज होता है, कितने भी बड़े नंबर हो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो देखिए ये हमारा 1000 है, 1000 को m लिखेंगे, 100 को लिखेंगे c, 50 को लिखेंगे l और 4 को लिखेंगे आई वी। तो ये मेरा हो गया 1154। तो ये तीनों तो हो गया हमारा 54 का, 154 का और 1154 का। अब यहाँ हो गया हमारा 10,000। 10,000 का क्या होगा, अगर 1000 होता तो हम लोग m लिख देते हैं। अब 10,000 के लिए m को 10 बार तो लिखोगे नहीं, 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना है मुझे। तो यहाँ पे एक होता है रूल रोमन नंबर में कि अगर आप किसी भी नंबर हैं, ये जो भी न्यूमेरल है आपका, उसके ऊपर बार लगा दोगे तो उसकी वैल्यू हो जाती है मल्टीप्लाई बाय 1000। जैसे हमारा v = 5 होता है तो v का मतलब हो गया 5, बट v के ऊपर अगर बार लगा देंगे तो इसका मतलब होता है 5 × 1000। बार का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1000।
तो ये हो जाता है हमारा 5000। ऐसे ही हमारा कोई और नंबर ले लें, जैसे हमारा L है, L का मतलब होता है 50, बस 50 के ऊपर आप ये लगा दोगे तो ये हो जाएगा 50 × 1000, ये हो जाएगा 50,000। तो इसका यूज किया जाता है बड़े बड़े नंबर्स के लिए। तो जैसे हमारा 10,000, तो 10,000 को हम लोग इंटू 1000 के रूप में लिख लो। अगर आप इंटू 1000 के रूप में लिख लोगे तो ये जो मल्टीप्लाई बाय 1000 है इसी को बार बोला जाता है, तो आपके लिए करना आसान हो जाएगा। तो ये देखिए 3 0 है, इसका मतलब 1000 होता है। तो ये इसको आप लोग लिख सकते हो 10 × 1000 बोल सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 ही हो जाएगा। तो 10 को आप लोग लिखोगे x, 10 को लिखा जाता है x, और ये मल्टीप्लाई बाय 1000 इसका मतलब बार, बार का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये हमारा हो जाएगा 10,000, 10 के ऊपर बार मतलब 10,000। अब ये हमारा क्या लिखा है 1 लाख, 1 लाख को आप लोग को 1000 में लिखना है। तो 3 0 मतलब 1000 होता है, और इधर बचा 100, तो इसको आप लोग लिख सकते हो 100 × 1000, 100 × 1000 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 100 को आप लोग क्या लिखते हो, C लिखते हो, तो 100 का C हो जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय 1000 का मतलब क्या बताया, बार, तो यहाँ बार बना लीजिए। तो ये जो C बार होता है इसको बोलते हैं 1 लाख, और ये जो हमारा X बार था वो होता है 10,000। अब हमारा ये है नंबर 10 लाख। 10 लाख कैसे बनेगा, इसका मतलब 1000 होता है, 3 0, 1000 में 3 0 आते हैं। अब बाकी का मुझे पता चल जाए तो मैं बस बार लगा दूंगा। तो यहाँ पे हमारा बचा है ये 1000, 1000 इधर बचा है और ये 1000 है हमारा। तो इसको आप लोग लिख सकते हो 1000 इंटू में 1000, ये लिखा हुआ है। तो 1000 1000, इसको m 2m मत कर देना, क्योंकि अगर 2000 होता तब आप 2m करते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई में है, पूरा का पूरा 10 लाख नंबर है। तो इसको आप लोग लिखोगे 1000 का m और मल्टीप्लाई बाय 1000 का मतलब बार, तो इसका मतलब हो जाता है 10 लाख। अब लास्ट वाला हमारा है करोड़। अब 1 करोड़ का कैसे बनेगा, इसका 1000 में 3 0 आ गया, तो मुझे बाकी सबका पता होना चाहिए, तभी तो मैं बार लगाऊंगा। तो ये हमारा बच गया है कितना, 1 10 100 1000 10,000, 10,000 हमारा ये है और मल्टीप्लाई बाय 1000 है। तो ये हमारा हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हमारा बन जाएगा 1 करोड़। अब 10,000 का क्या होता है, 10,000 का हमने निकाला था x बार, तो ये हमारा हो जाएगा x बार। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1000 है, तो इसका मतलब होता है बार, तो इसके ऊपर एक और बार लगा दो। x बार मतलब हो गया 10,000, उसके ऊपर भी बार लगा दोगे तो एक बार और आ जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा हमारा 1 करोड़। मतलब अगर जैसे v है, v के ऊपर बार लगा दिया मतलब 5000 हो गया, फिर से बार लगा दोगे तो इसमें 5000 में भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर बार लगा दोगे फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। आप कितनी बार भी बार लगा सकते हो आराम से। तो यहाँ पे हमारा 10,000 का हो गया x बार और मल्टीप्लाई बाय 1000 का मतलब फिर से बार कर दिया, तो ये हमारा हो जाता है 1 करोड़ का डिनोशन। तो एक सवाल आप लोग के लिए मैं दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 3250 को रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बड़े नंबर्स को रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।